नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो आप लोगों को एक बड़ी खबर बता दूं कि डीजीटी की तरफ से एक खबर आ रही है कि उनके जो सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही थी उसको उन्होंने ठीक कर लिया है। ठीक है ना। और अब जब ठीक कर लिए हैं तब अपडेट वाली भर बात रह गई है। तो अब अपडेट के लिए उन्होंने बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ये सारी चीज़ें कर देंगे। जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर रहे हैं, उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन एक दिक्कत वो बता रहे हैं कि अगर जो वो वाला मामला है कि अभी भी जो स्टेट और नोडल में पड़ी हुई चीज़ों हैं तो इतने दिन तक नहीं आई है, तो हमको थोड़ा सा इस पर शक हो रहा है। देखिए, जो चीज़ें मेरे को कहना है वो मैं सच कहता हूँ, ठीक है, और सबूत के साथ देता हूँ कि आप अगर मार्च से लेकर के अप्रैल और मई ख़त्म हो गई, 2.5 महीने के अंदर अगर आप डेटा नहीं बुलवा पाए और डेटा अपडेट नहीं कर पाए तो मेरे को नहीं लगता है कि आप कुछ करने वाले हो। तो हमारी आप लोगों से ये गुजारिश है जो डीजीटी के अधिकारी हैं कि आप लोग बच्चों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। अब आपका ये भी बहाना जो है तो ख़त्म हो गया। चलिए कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत थी तो सॉफ्टवेयर अब सुधार ले दिया गया है। अब आज वैसे भी देखा जाए तो 29 तारीख हो गई है, 30 और 31 3 दिन बचा है। आपके अनुसार जो आप लोगों ने बोला है कि 1 तारीख तक में हम माने अपनी सारी स्थिति को क्लियर कर लेंगे और फिर 1 हफ्ते में रिजल्ट निकाल लेंगे। मेरे को लगता है कि अगर आप 10 जून तक भी ये पूरी सारी चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। लड़कों को इतना दबाव देने पे आपको क्या मज़ा आता है। और जैसे मेरे को बोला गया कि अभी तक डेटा नहीं आया, उसको मैं क्या करूं। तो अगर 2.5 महीने में डेटा नहीं आया है, अगर मैं 13 मार्च उठा लूँ, 13 मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल और अप्रैल टू मई तो करीबन 2.5 महीने हो जाते हैं आपका। 2.5 महीने में अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हो तो आप 2.5 साल में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हमेशा ये बहाना चलते हैं कि अभी सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहा है, कभी कुछ भी अपडेट हो रहा है, कभी कुछ भी अपडेट हो रहा है, दिखता कुछ नहीं है आपके काम में। तो मेरा अनुरोध है कि अब अगर आपको या आप ये कहिए कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें जो अभी लड़कों को नहीं बताया हुआ था जिसमें आपकी पूरी नस चली जाएगी, ठीक है ना। अभी आप शिकायत करने का मौका मैंने सिर्फ लड़कों को आरटीआई करने के लिए दिया था, या लड़के यहाँ शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए, आप समझ रहे होंगे बड़ी अच्छी तरीके से डीजीटी के अधिकारी कि जिस पोर्टल का नाम मैं लड़कों को बताऊंगा और लड़के धनाधन वहाँ शिकायत करेंगे तो सोच लीजिएगा कि आपका क्या होगा। ठीक है, हम आपकी ही बात को मान करके 2, 4, 5 दिन तक रुक जा रहे हैं, देख लेते हैं। 1 हफ्ते का जो आपने बोला है तो 4-5 जून तक मैं देख लेता हूं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। फिर अब आप सोच लीजिएगा कि लड़के कहां पे शिकायत करेंगे, कहां पब्लिक ग्रीवांसेस करेंगे, फिर आपकी क्या हालत होगी आप ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक ग्रीवांसेस में फिर ये चीज़ें होती हैं कि लड़के जब डालेंगे तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही रिजल्ट को अपडेट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी निकल आएंगी। ये मत समझिएगा कि मैं धमका रहा हूँ या डरा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं काफ़ी सोच समझ करके ये निर्णय ले रहा हूँ और उन लड़कों को मैं ये चीज़ें ज़रूर बताऊँगा, उन आईटीआई को भी बताऊँगा कि भैया आप इस तरह से ग्रीवांसेस अगर करते हैं तो तुरंत इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो मंत्रालय वाली बात होती है और उसको जो है तो पीएमओ वाली बात होती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये मजाक करना, मजाक सब चीज़ें लगती हैं, आप अपने मनमाना करते हो। आप लोगों को लगता था कि अरे यार अब कोई तो है नहीं कि आईटीआई में कोई बड़ी न्यूज़ चली जाएगी, छोटी सी छोटी न्यूज़ आपकी चली जाती है ना। आर्यन को हटाया गया, क्यों आर्यन को हटाया गया, है ना। ये हमारी ही शिकायत पे हटाया गया। जो आईटीआई से बदतमीजी करता था डीजीटी का आपका एक ज्वाइंट डायरेक्टर टाइप का, जो असिस्टेंट टाइप का एक आदमी था, डायरेक्टर लेवल का आदमी था, तो आर्यन को क्यों लद्दाख भेजे गए हैं, है ना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। आपका अफिलिएशन का निकल रहा है, आपका अभी अगर डेटा निकले तो एडमिशन का भी निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप इसको मानिए नहीं, लड़के अवेयरनेस हो गए हैं और मैं बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, वो मजबूरियाँ ठीक हो गई हैं, समझ गए ना। अब मैं बैठा ही हूँ हमेशा कि आप एक गलती करो और एक गलती जैसे आप करोगे वैसे मैं उसको दिखाऊंगा। आप अगर ये कह रहे हो, आपके मन में ये है कि कितने लोग देख रहे हैं, तो देखिए मेरे को आईटीआई वाले देख रहे हैं। 14,000 आईटीआई है, 14-15,000 आईटीआई है। मैं लगभग आईटीआई तक पहुंच गया हूं, है ना। लगभग मैं 50% से ऊपर आईटीआई तक पहुंच गया हूं और उनको जो है तो हम बताना चालू कर दिए। हमारे में जो सब्सक्राइबर का आप नाम लेते हो कि 17-18 हज़ार है, तो 17-18 हज़ार स्टूडेंट नहीं है हमारे में, आप ये समझिएगा।
ये कोई पढ़ाने वाला चैनल नहीं है, आप इस पे धोखा मत खाइएगा। इसमें जो अभी बचे हैं 7-8 हज़ार, और सही बताऊँ आपके 7-8 हज़ार ही ITI है। रनिंग पे अगर देखा जाए 7-8 हज़ार से ऊपर ITI नहीं है, जिसको आप 15 हज़ार का आंकड़ा देते हो। और गवर्नमेंट ITI तक भी मैं पहुंच गया हूं, गवर्नमेंट ITI तक मैं ही पहुंच गया हूं। और मेरा पहुंचने का उद्देश्य ही था कि जितनी ITI है वहां मैं पहुंच जाऊं, और इस साल तो मैं इन ITI को क्रॉस करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे में जितने सब्सक्राइबर हैं वो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर ITI वाले हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। तो आप इस गलत फहमी में ना रहिए कि आपकी एक गलती जो है तो ITI वाले को नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। ITI वाले को पता चलेगा, ITI वाला सुधर रहा है, ठीक है ना, और ITI वाला अपना काम कर रहा है। लेकिन ITI वाले के ऊपर जो आप दबाव डाल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हो, इस बार आप देख लीजिएगा एडमिशन वाले मामले में कितना आप शोर शराबा कर रहे हो। तो अब सारी चीज़ें जानने लगी हैं। ITI वाले के पास भी एक चैनल हो गया है और स्टूडेंट के पास भी आपका एक चैनल हो गया है। तो आपको इन सब चीज़ों को अब बेवकूफ़ बनाने में दोहरापन, दोगलापन, ये तीनों चीज़ों मैं बोलूँगा ना। अब आप ITI, गवर्नमेंट ITI के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, प्राइवेट ITI के लिए फिर आपको वो है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी लगी हुई हैं। अब RTI ही लगी हुई है, कितनी RTI लगाया हूँ कि आपको जवाब देते नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब तो ITI का बाप आ गया है जहाँ से जवाब मांगना है। तो अभी तक लड़कों को आप 1 महीने तक बेवकूफ़ बनाते थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे। अब जब इसका जवाब मांगा जाए, जो ITI का बाप आ गया है, मैं नहीं चाह रहा था कि स्टूडेंट इसका यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि लड़कों को, जो लड़के ईमानदार हैं, जिनके साथ वास्तव में कुछ गलती हुई है, वही इसको लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो वो चीज़ मैं लड़कों को बताऊंगा, अवेयरनेस करूंगा, सिखाऊंगा बहुत जल्दी, है ना। तो आप लोग कुछ कोशिश कर लीजिए कि आज सोमवार है, अगले सोमवार तक में आप इन सब चीज़ों को ठीक ठाक करके कर लीजिए। तो भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक घर है तो परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं झगड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हो तो सोच लीजिए। और एक चीज़ मैं स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आप लोग जो है ना, जो शो देखते हो ना, वो टैग और टाइटल देख करके करते हो, आप गलत करते हो। आपको अगर भैया आपका एक चैनल मिला हुआ, आपका आवाज़ उठा रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको तो भैया कमेंट हर चीज़ में करना चाहिए। और अगर आप थकते हो, लड़ाई में थकते हो, यही तो DGT चाहती है, सबसे ज़्यादा चाहती है कि 2.5 महीने से आप लोग हो करके हो जाओ और लड़के छूट जाएं और लड़के का एग्ज़ाम ना हो पाए, रिजल्ट ना आ पाए। तो वो पुरानी चीज़ों को क्यों वो करें, उनको नए चीज़ों को ही देखना है। अब नए चीज़ों में भी मैं बता रहा हूँ कि कई चीज़ों को मैं बता दूँ कि इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे ना, कितने लड़के 80% के मारे जाएंगे और कितने लड़कों का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, देख लेना, तब उनको भी पता चलेगा। आएंगे वो, अभी नहीं आ रहे हैं, आएंगे, फिर पता चलेगा। तो मेरा काम है अवेयरनेस करना और अवेयरनेस करके प्रोग्राम बताना। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ठीक है, नहीं लगता है तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। और एक चीज़ आज भी बता दूँ कि ED प्रैक्टिकल वाला जो मामला है वो बहुत ख़तरनाक मामला है। और CBT का जिसका एग्ज़ाम के लिए आप लोग बोल रहे हो सर उसका एग्ज़ाम के लिए बता दीजिए कब होगा कब नहीं होगा, जब तक रिजल्ट अपडेट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और अभी मैं बता दूं कि आपका बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अगस्त के बीच में ये पहले कुछ कर दें, अगस्त सितंबर में कर दें तो बहुत बड़ी बात है। या फिर ये आपको कब ले जाएंगे कि या चांस देंगे भी कि नहीं देंगे। जनरली इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि हम बार चांस कितने देंगे। हम इसीलिए दबाव बना रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि आप अगर साथ में आवाज़ नहीं उठाओगे। देखिए पिछली जो लड़ाई लड़ी गई थी ना, वो 2014 से लेकर के सोचो लड़के बैठे हुए थे, तब उनका 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। आप तो अभी 2-2.5 महीने के हो, तो ये चीज़ें सोचना पड़ेगा कि आप अभी 6 महीने भी नहीं लड़े हो, है ना। तो लड़ना तो पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा सबको। अगले मंडे को मैं जो है तो आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे शिकायत करिए। अगर जिसके पास ये प्रॉब्लम है, अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो अगले मंडे को मेरा प्रोग्राम देखिएगा और हर लड़के को बताइएगा कि अगले मंडे को मैं जब ये वीडियो डालूं तो हर लड़के के पास पहुंचनी चाहिए और हर लड़का ग्रीवांसेस ऐसे करे। और ग्रीवांसेस करने के बाद हाँ, आप अपना मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। इसके बाद ही ये ग्रीवांसेस डालेंगे, तभी बताऊंगा मैं। उसके बहुत कुछ अभी चीज़ें हैं, उसको मेरे को ठीक कर लेने दीजिए, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा।
और अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।